तो आप जो टीचर बने तो ये इसके पीछे क्या था? मजबूरी थी, लाइकिंग थी, या कुछ करना था, सोच ठान रखा था? क्या रीज़न था टीचर बनने का? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट की लाइफ में ये फेस सबके साथ आता है कि उसने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी ना कभी ट्यूशन जरूर पढ़ाया होता है। और आपने तो 14 साल की उम्र में पढ़ा हुआ है। मैंने 14-15 साल की उम्र में पढ़ाया था व्हेन आई वाज आई थिंक इन 8th स्टैंडर्ड। सो इसका क्रेडिट जाता है मेरे इंग्लिश टीचर को, जो अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। सो उन्होंने अपने बच्चे मेरे पास 8th क्लास में भेजे पढ़ने के लिए, एंड आई वाज लाइक, सर आई एम जस्ट इन 8th स्टैंडर्ड, हाउ कैन आई टीच समवन? बट ही वाज लाइक, नो, तुम्हारी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तुम्हारी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ। तो मैंने जब से इस चीज़ की शुरुआत की थी, एंड ऑफ कोर्स मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था शुरुआत में, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि आपको और मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का शायद बहुत बुरा डिसीजन होता। टीचर बनना अपने आप में ही बहुत कुछ सिखाता है। कहते हैं ना कि आप जो पढ़कर नहीं सीखते वो पढ़ाकर सीख जाते हैं। ठीक बात। और जो चीज़ें मैंने पढ़ाकर सीखी, मैं शायद पूरा एज अ पर्सन मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। क्यों? आज मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, मेरे माइंड में एक चीज़ रहती है कि मुझे ना बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं जैसा दिखूंगा, जैसा बोलूंगा, जैसा बनूंगा, वो मुझसे इंस्पिरेशन लेंगे। सो अगर मैं चाहता भी हूं कि मैं कुछ और बन जाऊं तो मैं बन नहीं पाता। रीजन कि कुछ और लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा। मेरी एक अच्छी बात हो सकता है कि इंटायर जनरेशन को इंस्पायर कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, और मेरी शायद एक कोई गलत बात उनको डिमोरलाइज कर सकती है। ये चीज आपकी पर्सनालिटी को भी चेक पे रखती है, आपको लगता है? ऑफ कोर्स, और रखनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा कि आप कुछ ऐसा बोल दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे पूरा आपके स्टूडेंट बेस पे इफेक्ट पड़ जाए। ऑफ कोर्स, आई टोटली एग्री विद दैट। बिकॉज हम लोगों को क्या कहा जाता है, एक तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि वी आर नॉट टीचर्स, वी आर एजुकेटर्स, वी आर ट्यूटर्स। आज के टाइम में लोग टीचर्स और एजुकेटर्स या ट्यूटर्स के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते। टीचर कौन होता है? टीचर वो है जो स्कूल में पढ़ा रहा है, जो किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो एक प्रोसेस से निकल के आया है। उसने DSSB का एग्जाम दिया, B.Ed किया, C.TET किया, KV का एग्जाम दिया, कोई ऐसा एग्जाम दिया, उसके बाद फिर एक सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू वो वहाँ पे सिलेक्ट होता है और एज अ टीचर वर्क करता है। वो कुछ अगर गलत बोलता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि कोई क्लास 10th का TGT का टीचर गवर्नमेंट स्कूल का कुछ भी बोल देगा? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके ऊपर प्रॉपर चेक होता है। बट एज फार एज ट्यूटर्स एंड एजुकेटर्स आर कंसर्न, जिन्हें हम टीचर कह देते हैं, आप देखते हो सोशल मीडिया पे वो कुछ भी बोल देते हैं, वल्गर जोक से लेके बहुत डेरोगेटरी लैंग्वेज तक दे यूज दैट। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी खड़ा हो सकता है, पढ़ा सकता है। ये इसका अच्छा पॉइंट भी है कि पूरी दुनिया में आप सब लोग हमारे देश में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम वो लोग कुछ ऐसा भी बोलते हैं, एक ऐसा माहौल भी बन जाता है जहाँ पे पेरेंट्स के आगे बच्चे नहीं वीडियो देख पाते। इसके ऊपर मैंने कई बार बात भी की है कि ये गलत है, ये बहुत गलत है। लेकिन यही फर्क हमें समझने की जरूरत है कि हमें टीचर्स नहीं बोलना। इवन आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज अ टीचर, आई एम एन एजुकेटर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर। तो हम लोगों के ऊपर ये प्रॉपर चेक बने रहना चाहिए कि हम लोगों को कंडेम करना चाहिए, कॉल आउट करना चाहिए ऐसे टीचर्स को, उनकी ऐसी बातों को जो कि शायद ठीक नहीं है, शायद वो लिमिट से क्रॉस कर जाती कभी कभी। सो ये डिफरेंस जब हमें समझ में आ जाता है कि एज अ ट्यूटर आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है। क्यों? हमारे ऊपर कोई चेक नहीं है, हम जो चाहे बोल सकते हैं, हमें आके कौन टोक रहा है? और बच्चा, आप मुझे बताएं, 15 साल का बच्चा क्या समझ पाएगा क्या सही है क्या गलत? क्या वो समझ पाएगा कि मोरल वैल्यूज क्या है? उसे तो हमें सिखाना है। अगर हम वही मोरल वैल्यूज खुद भूल जाए तो वहां गड़बड़ है। इसलिए हमें उसे बताना होगा कि गाली क्या होती है, अब्यूज नहीं करना है आपको, कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं, वल्गर लैंग्वेज क्या होती है, आपको वो यूज नहीं करनी है। बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर जनरेशन, और हमें उसके लिए पहले खुद बहुत बेहतर होना होगा।